नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। आज मैं टेबल का वीडियो इसलिए डाली हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप चाय नहीं पीती हैं, बस कप को उठा करके बस ऐसे शोबाजी करती हैं कि आप चाय पी रही हैं। तो यूट्यूब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको चाय पीना ही है तभी आप ब्लॉग बना पाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूट्यूब का। और मैं सुबह 4:30-5 बजे उठती हूँ तो मुझे चाय पीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सो कर के उठने के बाद अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे नींद लगेगा और फ्रेश मैं फ़ील नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं सुबह उठ कर के चाय पीती हूँ। ये है कि ये चाय जो है वो मैं हाफ़ कप ही रहता है मेरा, और मैं 1 कप चाय नहीं पीती हूँ, हाफ़ पीती हूँ। और मेरे लिए सफ़िशिएंट है जो कि। और उन्होंने कमेंट किया तो मुझे लगा मैं इन्हें इसका क्या जवाब दूँ, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं चाय इसलिए पी रही हूँ या टेबल पे चाय इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई का स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले चाय पीते पीते सिलेबस पढ़ती हूँ, उसके बाद भगवान का नाम ले कर के फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे चाय की ज़रूरत नहीं होती तो मैं चाय नहीं पीती। ठीक है, तो आपको मेरा जवाब मिल गया होगा, इसलिए आज मैं सिर्फ वो व्यूअर के लिए मैंने अपने टेबल के साथ चाय का कप के साथ दिखाई। और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने जो भी कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक कमेंट और आया था कि वो सर बोल रहे थे कि उन्होंने वो जॉब करने के साथ साथ तैयारी कर रहे। उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छा, आपके ऊपर दो दो मतलब जिम्मेदारी है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ कुछ जब हम अपने ड्रीम के लिए करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं अरे एक जॉब तो है ही, क्या ज़रूरत है कुछ तैयारी करने की या कुछ करने की। बट अगर हम चाहते हैं तो हमें बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। हो सकता है किसी दिन आपके साथ 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ने को टाइम मिले, किसी दिन सैटरडे संडे या कभी भी आपको छुट्टी मिलती है तो आप 5-6 घंटे पढ़ लें। जैसे हम लोग हाउसवाइफ ऐसे ही करते हैं, जिस दिन छुट्टी मिली या जिस दिन मौका मिला तो पढ़ लिए, जिस दिन मौका नहीं मिला तो कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कभी 4 घंटे भी पढ़े। और 4-5 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ना नहीं हो पाता है, इतना ही पढ़ पाते हैं। और इसके लिए उनको मैं यही कहना चाहूँगी, आप कोशिश कीजिए, आपका ज़रूर क्लियर होगा, आपको मिलेगी सफलता। ठीक है, और आप कल मतलब अभी 23 जून को एग्ज़ाम हुआ एमपीपीएससी का, तो मैं उसका एनालिसिस की तो मुझे समझ में आया कि इस बार जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट था। तो हमें अब उसी के हिसाब से तैयारी करना होगा और देखना पड़ेगा कि वो जो पूछ रहे हैं वो एमपीपीएससी का रिक्वायरमेंट जो है उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे तो इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे और कुछ एनालिटिकल भी हैं जो कि यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि आप चूज़ कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। ये थोड़ा चूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि क्या नहीं है, और ये गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हमें ये अच्छे से पढ़ना होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना होगा, ताकि अगर कोई टॉपिक का अगर अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो फिर ये सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से अभी 2024 का जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ है तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम उसके हिसाब से ही करके एग्ज़ाम देंगे। और अब मैं अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करती हूँ। आप इसका जवाब वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, और आप इसका जवाब कमेंट में भी दे सकते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वेद जो है क्या उपदेश देता है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि वेदों को क्या कहा जाता है। मेरा चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद किसे कहा जाता है, मतलब किसे कहते हैं।
मेरा 5वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है। मेरा 6वां क्वेश्चन है ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मेरा 7वां क्वेश्चन है कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है। मेरा 8वां क्वेश्चन है कि खिल, हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते हैं, यह ऋग्वेद के किस मंडल में लिखित है। मेरा 9वां क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है अधन्य शब्द से किसका संबंध है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और आप इसे रिकॉल कीजिए कि इसका क्या क्या आंसर है। ये बहुत अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि MPPSC में भी पूछने के चांसेस है और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछने का ये है। और लूसेंट को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद के इस मंडल में किसकी व्याख्या की गई है या फिर ये व्याख्या जो है ऋग्वेद के किस मंडल में की गई। तो हमें दोनों साइड से अपने आंसर को प्रिपेयर करना होगा। तो मैं आपसे इसलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछी हूँ ताकि आप भी इसको रिकॉल करें या आप भी अपना पढ़ाई इसी तरह करें ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिले और आप भी दोनों साइड से इसको याद कर पाएँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके पहचान में जो हाउसवाइफ है, जो अभी आपकी सिस्टर हो, फ्रेंड हो, वाइफ हो, जो कोई भी हो और वो MPPSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या कुछ भी करना चाहती हैं, उनको मोटिवेट करना हो तो मेरी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो देखें कि हम किसी भी उम्र में कभी भी कर सकते हैं। कभी भी जब जागे तभी सवेरा होता है, कभी भी लेट नहीं होता, बस चाहने की ज़रूरत है। हम जब चाहें हम पा सकते हैं और हम अपना 100% कोशिश करें। बाकी कर्म करें, फल की चिंता नहीं करें, ठीक है। और हमारे हाथ में कर्म करना है, रिग्रेट नहीं चाहिए कि काश कर लेते तो हम भी यहाँ होते, ये नहीं सोचना पड़े, ये नहीं किसी के सामने बोलना पड़े। अपनी पहचान बनाएं, अपना बेस्ट दें, अपना वो सारा ड्रीम अचीव करने की कोशिश करें जो कि हम कभी सोचते हैं कि हाँ हमें ये पहचान चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें इतनी इज्जत चाहिए। तो उसके लिए अब हम कोशिश करें और हमें कोशिश भी करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी एज के हों, कुछ भी हों, आप अपने लेवल से ऊपर उठ सकते हैं। आप खुद पे काम कर सकते हैं, खुद की पहचान बना सकते हैं, खुद पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सारे परिवार को, सब कुछ को देखते हुए खुद के लिए आप टाइम भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों में भगवान ने पावर दिया है कि हम मल्टीटास्कर होते हैं और हम सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।